जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे लाड लोग, कैसे हो आप लोग। महीने के जो आखिरी दिन बचे हैं उस पे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये राशिफल उन लोगों के लिए है, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सत्य के साथ हैं, जो सत्य सुनना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें सुननी है तो आप कोई और राशिफल सुन सकते हैं, लेकिन अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, अगर आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपका जो मून साइन है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, अगर जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है तो उसके फर्स्ट पेज पे आपका जो मून साइन है, जो आपका चंद्र राशि है वो लिखा होगा। नाम रखने से पहले ही जब हमारा जन्म होता है, जब चंद्रमा जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, हमारे जन्म के समय वही हमारी राशि होती है, उसी के अनुसार हमारा मन चलता है और उसी के अनुसार हमारे कर्म चलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही राशि देखिए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं पता है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, तो उस स्थिति में फिर नाम राशि से ही आप देखेंगे, वो ही मैच करता है, लेकिन चंद्र राशि से ही बेस्ट मैच करेगा। इसके अंदर ज्योतिष की गणनाएं तो हम करते हैं, साथ में जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त होता है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए आप हैरान होते हैं कि गुरुमा इतनी छोटी छोटी बातें सटीक आप कैसे बताते हैं। वो केवल प्रभु की कृपा है, हमारे गुरुदेव और इष्ट की हम पर कृपा है। पिछले 3 वर्षों से हम निःशुल्क दरबार लगाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। कोई आपको एस्ट्रोलॉजी का फीस देने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनाएंगे भी, फ्री भी देखेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। और जो भी दरबार में आता है वो भगवान शनिदेव की कृपा से अपनी समस्याओं का उचित समाधान पाकर ही जाता है। तो दिल्ली में आप कॉल करके हर वेडनेसडे को टोकन लिया जाता है और हर गुरुवार को मैं मिलती हूँ। लगभग 50 से 100 लोगों से एक दिन में मिलती हूँ। पूरा दिन मैंने आप ही लोगों के लिए निकाला है ताकि सेवा में लगा सकूं। किसी प्रकार की कोई फीस, ना टोकन लेने की, ना आने की, ना मिलने की, ना उपाय की, कोई फीस नहीं है। 100% फ्री होता है, तो आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, जो लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि गुरु मैम आ भी नहीं पा रहे हैं, सेवा का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, परेशान भी बहुत है, तो उस स्थिति में आप जो हमारी व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल में आ रहा होता है उसके ऊपर आप फ्री उपाय लिख करके भेजिए। हमारी टीम को हमने एक फ्री उपाय बताया है, वो सभी लोगों के लिए, सभी राशि के लोगों के लिए बहुत काम करता है। उसको श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अभी जो आपकी समस्याएं आ रही है उसमें आपको जरूर आराम लगेगा। उसके बाद जब भी समय लगे, जब भी व्यवस्था हो, दिल्ली आकर के हमसे मिल सकते हैं। नहीं तो राशिफल के माध्यम से देखो, हम समय निकाल के हर हफ्ते आपको गाइड करते हैं, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं। जब समय थोड़ा पता होता है तो हमें इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं होती है, हमें पता होता है हमें कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरु आप राशिफल के साथ उपाय भी बताया करें। तो अब देखो, उपाय रोजाना कितने करोगे? क्या पूरे दिन कर्म छोड़ करके यही करते रहोगे कि आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, तो रोज कोई ना कोई नया टोना टोटका अपनाते रहोगे? इससे बेहतर ये है कि राशिफल सुनने के बाद अपने आप के अंदर वो बातें बिठा लें और जब वो परिस्थिति आपके सामने आए तो अपने आप को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करें। इसी तरीके से आप इस राशिफल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और हम आपसे जुड़ जाएं, तभी आपकी एनर्जीज को हम और अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे एक तो किसी चीज को लेके आप बहुत डरे हुए हैं या डरे हुए थे, लेकिन अब आप डिसीजन ले लेंगे कि डरने से काम तो नहीं चलेगा, हमें इससे आगे बढ़ना है। कोई डिसीजन तो आप इस समय में ले रहे हैं। कुछ लोग डिसीजन बहुत लास्ट में लेंगे क्योंकि पूरे हफ्ते या बाकी के बचे हुए महीने के दिन में बहुत कंफ्यूज रहेंगे। 2 ऑप्शंस जैसे आपके सामने हैं, या आप 2 ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, या आपके करियर में भी हो सकता है। मोस्टली तो मुझे करियर में दिख रहा है, फिर कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में दिख रहा है। तो वहां आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी, आपको 2 चॉइस मिलेंगी और आप वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले कि, और एकदम डर आपको जैसे कंज्यूम कर लेगा, एकदम डर जाएंगे, लेकिन फिर आप उस डर से बाहर भी निकल जाएंगे। तो वो एक मेजर डिसीजन जो है लाइफ का। कुछ लोगों का तो लिटरली करियर चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की जो लाइफ है वो एक नया मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ तो ड्रामेटिक होने वाला है जो कि आप अपने आप से नहीं कर रहे हैं, हालात आपको मजबूर करेंगे कोई चॉइस लेने के लिए। तो वो कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा दिख रहा है।
लव इन रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, लव इन रिलेशनशिप में भी आपके लिए चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपको मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, एक चीज़ ये दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की मैरिज उनके पार्टनर के साथ होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को उनके पार्टनर जो है वो मैरिज के लिए तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आता है और वो अचानक से मैरिज के लिए तैयार हो जाता है, वो आपको मैरिज के लिए पूछ रहा है, तो ऐसा, या पूछ रही हैं, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आपकी बनेंगी जहां लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सेटल होना चाहते हैं इस समय में, तो बहुत सारे लोगों की लव मैरिज जो है वो पक्की होती हुई या उसकी बातचीत स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, या फाइनली आप डिसाइड कर लेंगे किसी व्यक्ति की तो मैरिज भी लिटरली हो रही है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में थोड़ा सा मेलोड्रामा हो सकता है। फैमिली के अंदर आप अगर घर पे जैसे बताते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, बात करना बंद कर सकते हैं। अगर आपका मैरिज ऑलरेडी हो चुका है तो जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में जो आप अपने पार्टनर को कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर से कुछ कन्फेस कर रहे हैं या अपना कोई डिसीजन उनको बता रहे हैं, तो वो आपको कुछ समय के लिए निग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है वो आपके जो आपने डिसीजन लिया उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, नाराज हो सकते हैं, बातचीत बंद कर सकते हैं। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन आप उससे रुकेंगे नहीं। आपके अंदर बहुत ज्यादा ही पावर रहेगा कि नहीं, जो हमने डिसाइड कर लिया वो हमने करके ही रहना है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ भी इस समय में काफी बेटर है। जिनका नया नया भी शादी हुआ है, जिनका पुराना हुआ है उनका तो मैंने बताया ही कि पार्टनर जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिनका नया भी मैरिज हुआ है तो उनके पार्टनर जो है वो उनको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी स्पेशली कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप और पढ़िए, या आपको एग्जाम के लिए कहीं ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पढ़ने को काफी मोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। तो वो न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए अच्छा है। जॉब की अगर बात करूं तो जॉब में भी आपको किसी प्रकार का डर लग रहा है, मे बी आपने जॉब में भी कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, एक तो किसी के ऑफिस में तो ऐसा हुआ कि आपकी बहुत बॉन्डिंग किसी से बहुत क्लोज थी ऑफिस में और वो व्यक्ति को निकाल दिया गया है, तो उसकी वजह से आपका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है, किसी के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जिस तरीके का काम करने को दिया जाता था या आपकी जो प्रोफाइल है उससे हटा के आपको किसी और काम पे लगा दिया गया है, तो आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है। तीसरा, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मतलब काम तो आप भरपूर कर रहे हैं, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको चीज नहीं मिल रही है, स्टेटस नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है आपके ऑफिस में, तो उस वजह से भी आपका मन जो है वो दुखी है। तो कुछ लोग तो चेंज करने का सोचेंगे, कुछ लोग क्विट करने का सोचेंगे, कुछ लोग अपने कार्य को दूसरी तरीके से चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया कोर्स आप कर सकते हैं, मतलब करियर चेंज दिख रहा है बेसिकली। कोई डिसीजन आप ऐसा लेंगे जहां अपने करियर में कोई ना कोई, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई चेंज आप जरूर लेके आएंगे, ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। सदियों से लोग न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जिससे वो कहें कि ये हमारे साथ हुआ था, जिससे वो प्रमाणित कर सकें कि राशिफल सही होता है। लेकिन भगवान शनिदेव की ऐसी असीम कृपा है, उन्होंने हमें ये चुना है कि हमारे द्वारा जो भी प्रभु बुलवा देते हैं, हमारी तो औकात क्या है कि हम कुछ बोल पाए, वो सत्य कर देते हैं। और वही सत्य बातें जब आप हमको बताते हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको भी खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। इस हफ्ते के कुछ लोगों की मैसेज पढ़ते हैं जिनके साथ वो घटनाएं बिल्कुल सत्य हुई है, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मैंने आपकी राशि जब से देखनी शुरू की तब से मैं तो फैन हो चुकी हूँ आपकी। मुझे ये राशिफल देखते हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और हर बार आपकी बोली बात सच हो जाती है। थैंक यू इतनी सही भविष्यवाणी फ्री में बताने के लिए, वरना लोग पैसे भी लेते हैं और फिर भी सही नहीं बता पाते। गुरु माँ प्रणाम, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, अभी दुबई में हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। प्रणाम गुरु माँ, आप इतना बिल्कुल सही भविष्यवाणी कैसे बता पाते हैं? मैं और मेरी बेटी आपका भविष्यवाणी देखने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है मन जैसे कि सब कुछ हमारे लिए ही बताया है। और अब तो मेरा बेटा भी आपकी भविष्यवाणी दिखता रहता है, हमसे तो मैच करता है गुरु माँ। लोग जेलस होते हैं आपकी पॉपुलैरिटी से। आप जितने राशि में बताते हैं, मेष राशि में सब मेरे से मैच होती है। 2 साल से मैं देख रही हूँ आपकी ये राशिफल। जय गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है।
प्रणाम गुरु माँ, आपने मीन राशि के लिए कहा था कि शोल्डर में पेन होगा। रियली गुरु माँ, आज मुझे बहुत पेन है सर्वाइकल की वजह से। आपका बताया हमेशा सच होता है 100%। गुरु माँ, आपने जो बताया एकदम सही, मेरे साथ वैसा ही हुआ है। आपकी वीडियो बहुत अच्छी और सच्ची होती है गुरु माँ। गुरु माँ, आप ना सच में आपकी बातें एकदम सही जाती है, इसलिए मैं आपका वीडियो सभी देखती हूँ। गुरु माँ, मेरा 21 को पेपर है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे पढ़ाई समझ में आने लगी। अधिकतर मैं शाम को पढ़ती हूँ। जो आपने कहा वो एकदम सच है। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आपने जो बोला आप अपने परिवार से जो है वह अच्छा ही हो रहा है। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर भविष्यवाणी सच होती है। 22 जुलाई को मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी और 15 मई को शादी कर रही हूँ। गुरु माँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आपकी राशि बहुत सही होती है, मेष राशि। गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है। बात करूं जिनका जॉब अभी नहीं लगा है, तो आप कहीं पे आप शांत हैं, किसी बहुत ही वेट कर रहे हैं किसी चीज का, बहुत शांति से अगर कोई रिजल्ट आना है आपकी किसी जॉब का, तो उसके लिए आप वेटिंग कर रहे हैं। किसी का जो है नाम आ सकता है, पहले किसी राउंड में आपका नाम इस हफ्ते में आ सकता है या सेकंड राउंड में आ सकता है। मतलब मुझे टोटल क्लियर जॉब नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मतलब बातचीत आगे बढ़ रही है एंड आप बहुत पेशेंट है। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको मालूम है हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव वाइब्स में आप जो नया जॉब सर्च कर रहे हैं वो पॉजिटिव वाइब्स में बने रहेंगे। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेकर के थोड़े से वहां निराश हो सकते हैं। मतलब आपने जो चाहा था, आप जो सोच रहे थे, तो वो चीज नहीं हो रही है। अगेन करियर, जैसे इसमें भी यही दिख रहा है कि बिजनेस में भी कोई चेंजेस लेके आएंगे। कुछ लोग जो है ब्रेक ले सकते हैं अपने बिजनेस से, कि आप थोड़ा सा रुक जाते हैं और कुछ और सोचते हैं या ब्रेक ले लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन ही इसलिए बन रही है ताकि आप कुछ नया ट्राई करें, आप यहाँ से कोई नया कदम उठाएं, नए कोई चेंजेस लेके आए अपने बिजनेस में भी। बिजनेस चल तो अच्छा रहा है, ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलेगा, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बिजनेस छोड़ के भी कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं या छोड़ के ही कुछ समय ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। इस समय में किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कोई नया विग आप पहन सकते हैं या खरीद सकते हैं। किसी तरीके का कोई विग दिखाई दे रहा है, किसी के लिए कोई नई तरह की कैप दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके फैमिली रिलेशनशिप की, तो उसमें चीजें आपके लिए अच्छी हैं, भाई बहनों से आपकी बनी रहेगी। आप कुछ गिफ्ट आपस में एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, अपने भाई और बहनों के बीच में ही कोई गिफ्ट जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर पानी कुछ लोगों का बहुत कम हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से होठ का सूखना, होठ का काला पड़ना, ऐसी चीजें हो सकती है। पानी बहुत ज्यादा पीजिए, या अगर ऑलरेडी बहुत पी रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा गर्मी बहुत हो रही है, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी नॉर्मल लोगों से। बार बार कुछ लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके पेट में भी जलन अक्सर रह सकती है। पिंपल्स बहुत ज्यादा किसी को निकलेंगे इस समय में, फेस पे, आपकी बॉडी पे भी रादर। तो वो चीजों को आपने देखने की जरूरत है। गर्मी आपकी बॉडी में बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रही है, किसी को फीवर भी इस हफ्ते आ सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेंगे। और रात के समय थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम या थोड़ा उठ के बैठ जाना, या गर्मी लग रही इसलिए उठ के बैठ जाना, ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कोई अपनी जुम्बा क्लास या कोई डांस क्लास या कोई एक्सरसाइज नई या कोई डांसिंग जैसी कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट होगा। ये जो दिन है आखिरी मई महीने के, आप सभी के लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।